खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी के शेर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। दलित बस्तियों में सीवर चैम्बर निर्माण के नाम पर ठेकेदारों द्वारा खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। स्थानीय दलित महिलाओं का आरोप है कि चैम्बर बनवाने के लिए ईंट, जोड़ाई के लिए बालू, सीमेंट स्वयं से मंगवाने को कहा जा रहा है। वहीं पाइप जोड़ने के नाम पर ₹100 की अवैध मांग की जा रही है। यह सीधे सीधे दलित समाज के शोषण और सरकारी योजनाओं में लूट का मामला है, जिसकी निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है। नगर आयुक्त से मांग की है कि तत्काल जांच कर दोषी ठेकेदारों व संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही वार्ड में बिजली विभाग के कई जर्जर और जानलेवा खंभे वर्षों से उसी हालत में खड़े हैं। कई बार शिकायत के बावजूद अब तक खंभे नहीं बदले गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यदि शीघ्र ही नगर निगम और बिजली विभाग द्वारा इन गंभीर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के नेतृत्व में वार्ड स्तर से लेकर नगर स्तर तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वाराणसी से रिम्मी कौर की रिपोर्ट। शेर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 दलित बस्ती का यह हाल है। यह जो दलित बस्ती अभी हम कुछ दिन पहले दिखाए थे वह दूसरा वाला बस्ती था, वह दूसरा खम्मा था। लेकिन ये देखिए, यह शेर गोवर्धनपुर वार्ड का यह हाल है। तो खम्मा खत्म हो गया है, खम्मा खत्म हो गया है। यहाँ के जेई, यहाँ के एसडीओ को चिल्लाते चिल्लाते, बोलते बोलते दिमाग खराब है। लेकिन ये सब अधिकारी इतना मनपट टाइप के अभी तक गांव का दौरा करने नहीं आए, झांकने नहीं आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए तीसरा खम्मा जो दिख रहा है आपको, एकदम खत्म हो गया है। ये कब देखिए उसके सहारे टिका हुआ है, ये कब टीना वाले घरों में, इन सब घरों पे गिर जाए, कब टूट जाए, कब लोगों को लाइन मार जाए, कब लोग मर जाए, कोई इसका गारंटी नहीं है। अभी जो है कि यादव बस्ती में भी ऐसे पंडित जी के छत पे लटका था, विरोध के बाद बदला गया खम्मा। यह दलित बस्ती में भी देखिए सब खत्म हो गया है खम्मा। लेकिन आज जस कत्ता से अभी उधर वाले दलित बस्ती में भी ऐसे ही था। यह शेर गोवर्धनपुर वार्ड का यह हाल है, जहाँ पे मोदी जी, ये सटा हुआ, ये बगल में सटा हुआ संत रविदास मंदिर है, सटा हुआ संत रविदास मंदिर है, जहाँ फरवरी महीने में भव्य तैयारी होता है। श्रद्धांजलि आते हैं लाखों लाखों के संख्या में, देश विदेश से आते हैं। उस वार्ड का यह हाल है। यहाँ का जो है कि कुछ मतलब कुछ नहीं हो रहा है। कल का पाइप है, ये जनता का पैसा, हिंदुस्तान का पैसा। देखिए ये कैसे ठेकेदार लोग, इंजीनियर लोग, साहब लोग, कौन पढ़ा लिखा ये काम किया है, ये बताइए। मेरे रास्ते पे ऐसे अगर पाइप गया है जलकल का, इसमें कोई मोटरसाइकिल जाएगा, कोई चल जाएगा, कोई सब फट जाएगा। ये देखिए खरोच फरोच निकला है, लगेगा फट जाएगा। फिर उसको मरम्मत कराने बनवाने में सबसे पैसा चंदा उतारा जाता है। पैसा मांग मांग के इसको बनवाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। देखिए घर के सामने जब फटेगा तो हम ही लोग करेंगे ना। तब बिल्कुल ठेकेदार कर रहा था, आप लोग बोले काहे नहीं? अरे सर हो रहा है काम, होने दे, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। जो भी काम गलत करे बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए, नहीं तो ये सब जो है कि हम लोग का अधिकार खा जाएंगे। न पानी का साधन हुआ, न कोई चीज का साधन हुआ। ये सीवर लगा रहे हैं, वो खाली ऐसे अच्छा तो मेरा नारी था। ये सीवर कितने इंची की पाइप लगी है, कितने इंची नीचे होना चाहिए, क्या समस्या बनी हुई है? ये तो एकदम ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर से पाइप लगा लगा के चले जा रहे हैं। और हम लोग से चैम्बर बनाने के लिए हम लोग बोले तो बोल रहा है कि अपना ईटा दो, सीमेंट दो, बालू दो तो चैम्बर बनेगा। कौन बोला ये बात आपको? वो सभासद बोले हैं। तो ये तो सरकार की तरफ से पैसा आता है, वो आपसे कैसे? तो वो जाने ना, सरकार की तरफ तो हम लोग को कुछ ना मिलना चाहिए, तो नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। और बिजली की खंभा की भी कुछ समस्या है क्या? हाँ, क्या है समस्या? समझता तो केवल दौड़ा दिया हम लोगों के, केवल नहीं दौड़ा तो बताइए हम लोग कहाँ से मीटर लगवाएं? सभासद इससे क्या कर रहे हैं? सभासद इसलिए बातें नहीं कर रहे हैं। हम क्या मांग करती हैं? हम लोग बोले कि इधर केबल लगाइए, हम लोग अपना मीटर लगवाएंगे। मांग क्या करती हैं आप सरकार से? अरे हम लोगों को सुविधा चाहिए, कोई चीज का सुविधा नहीं मिला हम लोगों को सरकारी। जी अपना परिचय बता दीजिए। लाल बहादुर यादव। कहाँ रहते हैं लाल बहादुर जी? शेर गोवर्धनपुर रविदास मंदिर। नाली का कार्य हो रहा है तो क्या दिक्कत बनी आप लोग? इतना जटिल समस्या बनी हुई है कि कोई सीमा नहीं, हद से भी ज्यादा है। पहले तो कुछ ठीक था, अब ये सीवर लग गया, पाइप लग गया तो और असुविधा हो गया। इतना लोग त्राही त्राही मचा है कि न झाड़ू लगा पा रहे हैं, न सफाई कर रहे हैं। पाइप देख रहे हैं इतनी ऊपर ऊपर से है कि रोज आए दिन फूट रहा है। कनेक्शन कायदे से नहीं दिया गया। सीवर इसके पहले इससे बढ़िया था, अब और ख़राब हो गया। और ठेकेदार लोग जो हैं और जेई साहब लोग ठेकेदार लोग पैसा मांग रहे हैं, इन लोगों से कनेक्शन का 100 रुपया मांग रहे हैं। और जो ये चैम्बर बना रहे हैं सीवर का, उसका ईटा, बालू, सीमेंट मांग रहे हैं। ये लोग लिया के दे, ये तो ऊपर से पैसा आता है सरकार की तरफ से, मगर कोई सुनवाई नहीं। ये लोग बेचारे मजबूर है, कैसे यहाँ से बन जाए, लोग जाए। यहाँ के सभासद जी इस विषय पे क्या कह रहे हैं? वो सभासद जी यहाँ पे जो चुप्पी साधे हुए हैं, कहीं सामान देंगे तो आपका बनेगा, आपके पास हमारा सीवर पाइप डलवा दे रहे हैं
और भाई सीमेंट बालू आप दीजिए तो हम आपको काम करवा दें। अभी हम श्री गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में हैं और यहाँ पे दलित बस्तियों में जो है कि समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। आज जो है कि जो समस्या का हल दिखाया जा रहा है, जो कार्य ये तोड़ फोड़ करके कार्य दिखाया जा रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा है, सीधे सीधे एक भ्रष्टाचार हो रहा है। हम यहाँ पे अपनी बहादुर बहनों को और माताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने कैमरा के सामने आकर हिम्मत साहस जुटाकर यह बोलने का कार्य किया कि देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यह स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी बनारस स्मार्ट सिटी नगर निगम में आ गया है, लेकिन इतना लूटपाट मचा है कि यहाँ के जो ठेकेदार है, यहाँ के जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, यह दलित बस्ती में से ईटा और बालू मांग के चेंबर और पाइपलाइन जोड़ने का और डालने का कार्य किया जा रहा है। यह बनारस में मोदी के संसदीय क्षेत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा विकास आपको कहाँ मिलेगा देखने को। यह श्री गोवर्धनपुर वार्ड में इसके पहले जो पाइपलाइन डाला गया था, इंजीनियर दीपक सर से बोला गया तो दीपक सर ने उसको पाइप को 1.5 फीट अंदर कराया, लेकिन ये देखिए पूरे बस्ती में यही हाल हुआ है। हम फिर जलकल विभाग के इंजीनियर दीपक सर से कहना चाहते हैं, सर आप वार्ड का दौरा करिए और जहां जहां गलत दिखे सही कराएं। यहाँ पे माता बहनें देखिए, हमारे घर परिवार वाले जो दलित बस्ती रोज कमाने खाने वाले हैं, यह सुनने में आ रहा है कि इनसे 100-100 रुपया लिया जा रहा है। यह बताइए, ईटा मांगा जा रहा है, बालू मांगा जा रहा है। अरे सारे तलान ईटा बालू जब मांगे के हो तो क्या करे, सब बस्तिया वाले हम खुद चंदा उतार के बनवा देवल जाते हमने। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 28 करोड़ रुपया आया, वो 28 करोड़ कहा गया, क्या 28 करोड़ आया उसमें आपको 10 से 50 लोगों से ईटा मांगना पड़ रहा है। ऐसा बजट और ऐसा चीज किस काम का, किसी काम का है? ये बहुत शर्मनाक चीज है और बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि यह मैसेज जो है आपके मीडिया के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचे, बाबा जी तक पहुंचे कि आखिर देखें वो सच्चाई क्या हो रहा है, बनारस में क्या हो क्या रहा है। बिजली की समस्या क्या बनी है? बिजली का समस्या तो एक को यादव बस्ती में था, 6 महीना से खंभा लटका था, नहीं बन रहा था, धरना प्रदर्शन, उसके बाद बदला गया। अभी आपको दलित बस्तियों में दिखाया गया, खंभा जंजर होकर टूटा है। एक खंभा उस दलित बस्ती में 2.5 साल से लटका है, लेकिन जेई साहब, एसडीओ साहब सरकार का पैसा पा रहे हैं, जाड़ा पाला में ऑफिस में हीटर लगा के आगे ताप रहे हैं, उनको जनता से मतलब नहीं है। फोन करने पे कहते हैं आज कर देंगे, कल कर देंगे, आप तो हमारा फोन नहीं उठाते हैं। अब मैं उनके ऑफिस में जब तक बैठ के धरना प्रदर्शन नहीं करूंगा तबले खम्मा नहीं बदलेगा।